ये खबर है नेपो किड्स के बारे में। और इस पर जब हम ध्यान देंगे तो हमको समझ में आएगा कि दर्द कितना गहरा है। पहले मैं खबर आपके सामने खोल लेता हूं ताकि हम उस पर चर्चा कर पाए। विनीत कुमार एक एक्टर हैं जो इस बात को मुक्काबाज। याद कर रहे हैं कि उस जमाने में जब महेश भट्ट की गोदी में बैठा करती थी आलिया भट्ट, यानी इतनी छोटी थी, बच्ची थी। ये कहते हैं मैं उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहा था और मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं। तो ये एक जो लाइन है ना, ये बहुतों की व्यथा कहती है। कितने लोग हैं जो पर्टिकुलर फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से उनको प्रमोट किया जाता है, उनको आगे रखा जाता है, उनको फेल होने पर भी रीलॉन्च का पैड उनका तैयार रहता है। और दूसरी तरफ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए ऐसे कई अभिनेता हैं जो बेचारे एक सही मौके की तलाश में, पूरा टैलेंट होते हुए भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के आगे कोई सरनेम नहीं है या वो सरनेम नहीं है जिनको बॉलीवुड में बड़ा प्रिविलेज समझा जाता है, वो फिर इस तरीके के सच आकर बोलते हैं मीडिया के सामने। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। हम लोग बार बार इस पर बात करते हैं और बॉलीवुड इसको भले ही हल्के में ले, लेकिन ये वास्तव में बहुत गंभीर मामला है। और विनीत कुमार जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि उनकी सबसे चर्चित फिल्म जो है वो मुक्काबाज है, मुक्काबाज। जिसमें उनको मतलब, हाँ, मुक्काबाज, अनुराग कश्यप ने जिसे डायरेक्ट किया था। और उसके अलावा भी उन्होंने फिल्में की, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी वो थे, तो ये अगली में थे। लंबे समय से काम कर रहे हैं, साल 2002 से। पिता फिल्म आई थी एक संजय दत्त की, वहां से तो आप सोचिए 2002 और आज है 2025, 25। मतलब 23 साल हो गए। एक एक्टर कहीं यूपी से, बनारस से आता है फिल्म इंडस्ट्री में, वो यहाँ स्ट्रगल शुरू करता है, छोटे छोटे रोल करता है। ऐसा भी दौर आया इनके जीवन में कि कुछ साल जब फिर काम नहीं मिला तो ये वापस अपने घर लौट गए, फिर यहाँ किस्मत आजमाने आए, फिर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लेकिन बात वही है कि आप में टैलेंट है और आपको मौके नहीं मिलते सिर्फ इसलिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री से बाहर से हैं। आपके हाँ। जैसा, आपके साथ वो कोई नाम नहीं जुड़ा है, आप किसी फिल्मी परिवार से नहीं है। यही दुख जो है, जो इन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है बॉलीवुड बबल करके, वहां ये इंटरव्यू दिया, जी। और जी। वहां उन्होंने अपने इस तकलीफ को याद किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब देखिए, हाँ। बड़ी, ये ऐसी कोई सामान्य तकलीफ नहीं है, ये अकेले बिल्कुल। जो है विनीत कुमार की तकलीफ नहीं है, ये हाँ। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स की तकलीफ है जो 2 5 10 साल नहीं, 20 20 और 25 25 साल से काम कर रहे हैं हाँ। और कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम्म। लेकिन उनको मिलता क्या है? मतलब वो वही है कि जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई मुझे 25 साल हो रहे हैं, आज तक मेरे पास मुंबई में अपना घर नहीं है। आप सोचिए, एक हाँ। आदमी 25 साल से मुंबई में पर्दे पर काम कर रहा है, हाँ। लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसके पास अपना घर नहीं। ठीक है, चलिए आप घर बनाने नहीं आए, हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल। फिल्मों में काम करने आए, फिल्में तो मिले। अब यहाँ फिल्में क्या मिल। होता है मैं बताऊं। हाँ। अब यहाँ ये होता है कि आप में टैलेंट है, लेकिन जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड ये जो डैडीज होते हैं, जो इन बच्चों को लॉन्च करते रहते हैं फिल्म फैमिलीज के, वो इन हाँ। पर नजर नहीं डालते हैं, हाँ। टैलेंट होने के बावजूद। लेकिन बिल्कुल। वो जीरो टैलेंट वाला बच्चा किसी खास सरनेम के साथ में आता है, किसी खास परिवार से आता है, तो उसे हाँ। लॉन्च नहीं बल्कि बार बार रीलॉन्च किया जाता है। और बिल्कुल। ठीक है, विनीत कुमार ने जो एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सटीक एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी फिल्म का एग्जाम्पल दिया कि भाई पूजा भट्ट की फिल्म थी धोखा, हम्म। 2007 में, जिसमें मैं काम कर रहा था। हाँ। पूजा भट्ट ने वो फिल्म बनाई थी, डायरेक्ट की थी। बोले उस वक्त जो है आलिया भट्ट को मैंने देखा था, वो इतनी छोटी थी कि वो महेश भट्ट की गोदी में थी, अपने हाँ। पिताजी की, पूजा भट्ट के भी हाँ। पिताजी हाँ। हैं, हाँ। उनकी गोदी में थी। बोले मैं तब स्ट्रगल कर रहा था, और हाँ। आज आज जबकि 2025 आ गया, आलिया हम्म। भट्ट 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च होके लॉन्च नेशनल होके। अवार्ड भी ले चुकी हैं, दर्जनों फिल्में कर चुकी हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ, और मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बिल्कुल ठीक है भाई, वो मानते हैं कि आलिया भट्ट हाँ। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ। हाँ। उन्होंने सिर्फ ये उदाहरण दिया है कि प्रिविलेज्ड होना क्या होता है। आपके साथ एक नाम जुड़ा है, आप एक परिवार से जुड़े हैं, आप एक खास सर्किल में उठते बैठते हैं, वो आपको हाथों हाथ लेता है और आपके फेलियर्स के बावजूद लगातार लॉन्च करता जाता है आपको। चलिए आलिया भट्ट तो चलिए थोड़ी बहुत सफल हो गई,
हाँ हम यहाँ पर अर्जुन कपूर को देख लें, हम हाँ यहाँ पर वरुण धवन को देख लें, हम हाँ यहाँ हाँ पर टाइगर श्रॉफ को देख लें, क्या हाँ है, लॉन्च हो रहे हैं, हर फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, हर फिल्म में एक ही काम कर रहे हैं, कहीं कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, लेकिन इनके लिए सारे दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं। लेकिन तो वही विनीत कुमार की तकलीफ है, वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूं। सवाल ये है कि इतना टैलेंटेड एक्टर है, करण जौहर क्यों नहीं लेते हैं, यशराज हाँ फिल्म्स क्यों नहीं लेता है, क्यों ये नेपो किड्स को बार बार लॉन्च और रीलॉन्च करते रहते हैं, या और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो इनकी तरफ नहीं। तो ये वाकई जो है ये बहुत ही बड़ी तकलीफ है, और यही सवाल हम बार बार उठाते हैं कि आप ये जो नेपो किड्स के ऊपर बार बार दांव नहीं लगाते, बल्कि दर्शकों के ऊपर लगातार आप थोपते जाते हैं कि भाई इन्हीं को बिल्कुल, देखो, इन्हीं को देखो, इन्हीं को देखो। लेकिन सरासर एक तरफ नाइंसाफी विनीत, है ये। सरासर नाइंसाफी, दूसरी तरफ एक एक्टर है, हाँ बहुत अच्छा काम करता है, उसको जब मौके मिले उसने साबित किया है, लेकिन आप हाँ उसको नहीं लेते हैं क्योंकि उसके पास कोई सरनेम नहीं लगा उसके साथ में, क्योंकि वो किसी फैमिली से नहीं, फिल्म फैमिली से नहीं आता। विनीत कुमार हाँ के पिताजी जो है मैथमेटिशियन है, उनकी मदर जो उन्होंने बताया कि हाउसवाइफ है। अब क्योंकि वो फिल्मों से नहीं है, क्योंकि वो मुंबई से नहीं है, उनका कोई सर्किल नहीं हाँ है, तो हाँ वो यही करते रहे, बहुत लगातार करते रहे, पर कोई नहीं सुनेगा, किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ जिन नेपो किड्स की फिल्में अभी हम लगातार फ्लॉप होती देख रहे हैं, वो आज उनका वीडियो आ रहा है कि वो अगली फिल्म की शूटिंग के लिए हवाई जहाज से जा रहे हैं, मुंबई हाँ एयरपोर्ट पे उनके वीडियो बन रहे हैं, उन्होंने अब मूछें रख ली है, बोले नए गेटअप में जा रहे हैं, नई फिल्म करने जा रहे हैं। हाँ 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 तो मैं बार बार कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री की ये जो हाउस है, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती, भाई आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन ये जो टैलेंट आता है इसको भी आपको जगह देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक आपको खारिज कर रहा है। और वो जब ऐसी स्टोरी सामने आएंगी, देखिए आज विनीत कुमार की स्टोरी आई, कल किसी और की आएगी, पहले भी आई ऐसी कहानी, तो जब ये आएंगी तो दर्शक अब वैसा नहीं रह गया है कि भाई ठीक है आप लॉन्च करो और हम देख लेंगे और आपके अलावा तो कोई है ही नहीं है, आप ही हाँ एंटरटेनमेंट के माई बाप हैं और आप ही बॉलीवुड के माई बाप हैं। ऐसा नहीं, ये बात सही है कि बॉलीवुड पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटेगा जरूर, ये पक्की बात तो अगर कब्जा कर रखा होता तो ये हाल नहीं होते जो आज हम दिन में आपके चैनल पर डिस्कस कर रहे थे। है। जी जिस तरीके से तेजी से बॉलीवुड का शेयर गिरा है, अगर कब्जा ही कर लें हम तो खुश हो जाएंगे, कब्जा कर लें, करें कब्जा ना, कब्जा भी तो नहीं कर पा रहे। ये इन्होंने इनके बस कब्जे घेर पे डेंट रखा लग है रहे हैं। और किसी जी और को आने नहीं देते, खुद काम करते नहीं है। और आज हालत ये है कि आप मुंह छुपाने की नौबत है आपकी। मतलब वो मुझे बार बार रामगोपाल वर्मा का वो ट्वीट याद आ रहा है कि भाई हिंदी का सबसे बड़ा हीरो वो है जो हिंदी बोलना भी नहीं जानता, हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो सही वो है। है। तो क्या है ये तो आपको साउथ से आकर किसी ने आपके गाल पे चांटा मार दिया है और आप कह रहे हैं कि हम मतलब हम इस किसी और को नहीं आने देंगे। अरे आपकी खुद की कितनी हस्ती है, लगातार जो है फिल्मों का पिटना, लोगों का नकारना, साउथ की घुसपैठ, घुसपैठ क्या, हम तो कहेंगे कि भाई जो मार्केट में बढ़िया चलेगा वो चलेगा। आज लोग ओटीटी की तरफ मुड़ रहे हैं कंटेंट के लिए। आज मैं देख रहा था ब्लैक वारंट की बड़ी चर्चा हो रही है, लोग देख रहे हैं उसको, अरे तारीफ हाँ, कर रहे हैं उसकी, बिल्कुल काफी बिल्कुल। चर्चा, मुझे देखना है वो, मैंने देखा नहीं है। तो आज देखिए इतने सारे ऑप्शन है, किसको पड़ा है तुम्हारा थिएटर में जाके तुम्हारे 200 रुपए की टिकट लेके पिक्चर देखेगा। आदमी 200 रुपए में पूरे साल देखता है और तुम बिल्कुल उसमें ऐसा क्या ला रहे हो। और उसके बाद फिर ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो हमने अभी यहाँ चर्चा की है विनीत कुमार की, कि लोग 23-23 साल स्ट्रगल करते हैं। बताइए कौन होगा जो 23 साल के लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाएगा। विनीत कुमार का स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। जी। अरे कल मैं एक फिल्म देख रहा था, सदाबहार, जी पिछले साल की फिल्म है जिसमें जया बच्चन है और राजेंद्र जी। गुप्ता है। हम्म। राजेंद्र गुप्ता को हमने टीवी के दूरदर्शन के दिनों से देखा है और कई फिल्मों में। अरे इतना बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया परफॉर्मेंस राजेंद्र गुप्ता साहब का, मतलब हाँ मजा आ गया उसको देख के। लेकिन बात वही है कि उनको कितनी फिल्मों में बॉलीवुड वालों ने जगह दी, ये जो परिवारवाद फैलाया हुआ है जिन्होंने, जो सिर्फ हाँ अपने अपनों को काम बनाते हैं, ऑफबीट फिल्मों में ही सही। अरे इतना शानदार परफॉर्मेंस है उस फिल्म में, वो जया बच्चन के सामने, और जया बच्चन ने भी बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भले ही अपने जो पेपराजीज के साथ लड़ती भिड़ती रहती हैं उसमें उन्होंने अपनी इमेज खराब कर ली है,
लेकिन वो हाँ, कमाल की एक्ट्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हाँ हैं और राजेंद्र गुप्ता है। तो मुझे लगा तो ये विनीत कुमार वाला मामला भी वैसे ही है। तो क्या मतलब ये भी बेचारे उस उम्र तक होते होते मतलब क्या वैसे ही रोल करते रहेंगे? क्या इनके लिए कोई काम ही नहीं निकलेगा? क्या इनको सही जगह ही नहीं दी जाएगी? फिर अगर हाँ, अनुराग कश्यप यहाँ से चले जाते हैं कि भाई बॉलीवुड में मैं नहीं काम करना चाहता, यहाँ स्थितियां ही नहीं है, तो पूरी गलती उनकी भी नहीं है, थोड़ी बहुत बिल्कुल उनकी नहीं। है, जितनी भी है। लेकिन ऐसे में तो भाई अगर बाकी भी टैलेंट जाएगा ही, छोड़ के जाएगा अगर उसको मौके मिलेंगे तो। अब तो बॉलीवुड अगर सीमाएं टूट रही हैं, तो अगर उस व्यक्ति का टैलेंट यहाँ नहीं पहचाना जाएगा तो वहां पहचान। मैं मुरली शर्मा को याद करता हूँ, जो जर्नलिस्ट थे पहले हाँ और फिर हाँ हाँ, एक्टर बने। आप साउथ की फिल्मों में देखिए उनको क्या शानदार रोल मिलते हैं और बढ़िया बिल्कुल काम करते हैं। वो बिल्कुल हिंदी का बिल्कुल। व्यक्ति था, वो चला गया हाँ यहाँ से। हाँ, ऐसे और भी लोग हैं। और आपने ब्लैक वारंट की बात की, देखिए जी नेपोटिज्म की यहाँ पे भी मैं बात करता हूँ, लेकिन उसका दूसरा चेहरा है। हाँ। इसमें ब्लैक वारंट में जहान कपूर है। जहान जहान कपूर। कपूर जो है भी कपूर फैमिली से आते हैं, कुणाल कपूर के बेटे हैं, मतलब हाँ, शशि कपूर उनके शशि कपूर दादाजी के ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन है हैं, ना। ग्रैंड सन है ना। और इन्होंने 2022 मतलब 2 साल पहले करीब हंसल मेहता की एक फिल्म आई थी फराज, हाँ उसमें इन्होंने काम किया था। अब देखिए जहान हाँ कपूर को किसी ने लॉन्च नहीं किया, खामोशी से चुपचाप ये बंदा अपना काम करता आ रहा है। थिएटर का है हाँ। आदमी, कर रहा है जो भी इस व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई की, काम कर रहा है चुपचाप। और आज उस व्यक्ति के काम की तारीफ हो रही है। और तारीफ हो लोग ये रही भी है। कह रहे हैं कि अगर फिल्म फैमिली से ऐसे लोग आते हैं जो इतने अच्छे एक्टर हैं, जिनका परफॉर्मेंस इतना शानदार है, हाँ और जिनको हाँ लेकर ढोल नगाड़े नहीं पीटे जा रहे हैं आपके सिर पे कि देखो हाँ। देखो देखो, अच्छा परफॉर्मेंस है, लोग देख रहे हैं, अच्छी काम, सीरीज बनाई है, लोग देख रहे हैं। काम बोलता है ना, काम बोलता है, काम काम अच्छा बोलता होगा है, तो काम काम बोलेगा। बोलता है, हाँ, काम बोलेगा। तो भाई यही तरीका होना चाहिए और सबके लिए इसी तरह से मौके होने चाहिए। लेकिन ये क्या कि आप किसी को भी लेके आइए ना शक्ल में ना अकल में, और आप उसको थोप दीजिए और बार बार करते रहिए कि नहीं इसी को देखना, इसी को ये बहुत गलत है। तो जहान कपूर भी कपूर फैमिली से हैं, किसी को लोग तारीफ कर रहे हैं, किसी को समस्या नहीं है। फराज में भी उनके काम की तारीफ हुई थी, अलग तरह की बिल्कुल फिल्म थी वो। तो अभी भी उनके काम की तारीफ हो रही, हो सकता है कल उन्हें जब अच्छी पहचान मिलेगी, अच्छा सिनेमा वेब सीरीज, अगर टैलेंट है तो किसको समस्या है। लेकिन जब बिल्कुल आप नॉन टैलेंटेड और जीरो टैलेंट वाले लोगों को थोपने लगते हैं तो हाँ समस्या होती है और तब बात आती है। तो ये बात तो सही, लेकिन हाँ विनीत कुमार की आज आज जो स्टोरी थी, इसने मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है जो भी सिनेमा प्रेमी होगा सचमुच, जो उसके दिल जी। को लगेगा कि ये बात जो है ये बहुत अन्याय करता है बॉलीवुड, जो है जो ऐसे टैलेंट्स को खत्म करता है। ये खत्म हाँ, करना ही हुआ है। और एक इनके साथ ऐसा हुआ है, इसको देख कर न जाने कितने लोग और पीछे हट जाएंगे कि अरे यार इतना बुरा हाल है, हाँ बिल्कुल, अच्छा ये तो कलाकार है होता वो ही नहीं है, जाएगा। बिल्कुल होता है ये। मुझे लगता है रवि जी, हमने आज लोगों के साथ 3 अलग अलग तरह की खबरें कवर की, लोगों का ध्यान हम लेकर गए। हमने विनीत कुमार पे तो बात की ही, साथ ही हमने लोगों को ये भी बताया कि किस तरीके से परेश रावल का वो ट्वीट जिसमें वो राहुल गांधी की किससे तुलना कर रहे हैं और बेवजह मतलब किसी और का ट्वीट है उस पर वो रिएक्ट कर रहे हैं, यू मीन एम्प्टी द फ्रेम। तो ये भी उनकी हम्म, सोच को बताता है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप, एक वो बॉलीवुड था जो डॉलर की प्राइस जब ऊपर जाती थी, पेट्रोल महंगा होता था, सोना महंगा होता था, तो ट्वीट सही करता बात था। है। और एक पिछले 10 सालों के दौरान बॉलीवुड का वो चेहरा हमने देखा है, न जाने किस खौफ में, दबाव में, डर में, प्रभाव में, किस में है, प्रभाव कहें, दबाव कहें, डर कहें, खौफ कहें, कि आपकी कहीं आवाज नहीं निकलती, और जहां आवाज निकल रही है वहां, क्योंकि ये कोई विपक्ष का है तो उसको बोल लो, क्योंकि आप सरकार में जो बैठे हैं आप उनको बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पर आप इस तरीके का गिरे हुए दर्जे का मजाक कर रहे हैं और इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि ये पता चलता है कि आप हमारे देश के लोकतंत्र में न तो विश्वास करते हैं न सम्मान करते हैं। क्योंकि यहाँ में जो लोकतंत्र, व्यक्ति है राहुल गांधी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस पद पर बैठे हैं मैं उस पद की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसी पद लोकतंत्र पर कभी बॉलीवुड अटल में बिहारी भी नहीं वाजपेयी भी है कहीं बैठे ना थे। कहीं। इसी बिल्कुल पद बिल्कुल, पर हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी भी बैठे थे। अगर आप राइट विंग के हैं तो आप ये भी समझ लें कि इसी पद पर अटल बिहारी वाजपेयी भी बैठ चुके हैं, नेता विपक्ष रह चुके हैं वो इंदिरा गांधी के जमाने में। सही है।
नहीं नहीं, और जो स्थिति आप लोकतंत्र का कह रहे हैं, तो बॉलीवुड में भी वो नहीं है। कुछ हाँ, लोगों के हाथों में चीजें हैं बस। डेमोक्रेसी वहां भी यहाँ भी नहीं है, है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था वहां भी नहीं है। डेमोक्रेसी यहाँ भी नहीं है। और दबे हाँ, जबान में तो ये चीजें चलती कि भाई जो ऊपर होता है वो नीचे वाले का करियर खत्म करा देता है। खत्म ऐसे करा भी देता बहुत सारे किस्से हैं। है। हाँ जो ऊपर हाँ बैठे हुए हैं, तो येन हाँ केन प्रकारेण जो है वो अपनी ताकत का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जो लोग उभर रहे होते हैं उनके कैरियर को नष्ट कराते हैं। पीआर के माध्यम से उनके बारे में गलत सलत खबरें फ्रेम की जाती है। तृप्ति डिमरी का मामला चल रहा है जैसे अभी। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। आज अनुराग बसु ने उस पर बोला भी है। तो पहले ये खबर आई कि मतलब अनुराग बसु ने उनको अपनी फिल्म से इसलिए हटा दिया है क्योंकि एनिमल में जिस तरह से उनका ओल्ड काम था, सीन और दिया था। तो हाँ बोल्ड सीन उन्होंने दिया था। तो बोले वो प्योरिटी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया कि शायद वो प्योरिटी उनके लुक में या वो उसमें नहीं रह गई हाँ है। हाँ तो इसलिए, हाँ हालांकि उन्होंने फिर बयान दिया है इस पे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो जो भी खैर मामला है। तो मतलब एक किसी एक्टर के खिलाफ अगर वो उभर रहा है तो आप अपने पीआर से उसके अगेंस्ट खबरें डलवाना शुरू कर दीजिए, और उसके कैरियर को खत्म करने के लिए जो है वो आप जो है बीज बोना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए तृप्ति डिमरी नो डाउट जिस तरह से वो उभरी हैं, तो हाँ, कई नेपो किड्स ऐसे हैं एक्ट्रेसेस जिनको खतरा तो पैदा हो ही गया है। डेफिनेटली हुआ है। और हाँ, तो अगर तृप्ति डिमरी जैसी अगर दो चार और आ गई और उनको लोगों ने नेशनल क्रश, वामिका गब्बी को लेके इस समय बातें हो रही, लोगों का हाँ ध्यान उन्होंने खींचा है। हाँ। तो ऐसी अगर दो चार एक्ट्रेसेस आ गई फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से जिन्होंने लोगों का हाँ, ध्यान खींचना शुरू किया, तो भाई हम्म। ये नेपो किड्स का क्या होगा। तो इनके पास एक बड़ी मशीनरी है हाँ जिसमें पीआर शामिल है। तो ये सारी चीज चलती है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, ये सब चीजें चल रही है। लोग कह रहे हैं कि पीआर किस तरह से जो है वो इन बाहर से आने वाले एक्टर्स के करियर को खत्म करने की कोशिश करता है। सब हाँ लगे रहते हैं। अब सामने तो हाँ यहाँ आके कोई कुछ नहीं कहता है, फिर मीडिया को बदनाम करते हैं कि मीडिया जो है अपने मन से जो है बातें करता है, लेकिन चल तो रहा है। हाँ। सोशल मीडिया तो आज मीडिया से बड़ा है ना। अब बिल्कुल वहां है, पे बिल्कुल। तो, और वहां पे तो वो लोग भी होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं और पीआर के अंदर के लोग हैं, जो अपने बिल्कुल फेक अकाउंट से अपना नाम छुपा के जो है तमाम बातें वहां लिखते रहते हैं। क्योंकि वो भी सारे संतुष्ट नहीं होते हैं उन सारे कार्यकलापों से। तो बिल्कुल वो बिल्कुल अपना बिल्कुल चुपचाप वो जो है हमारी चीजें जो है फीड कर रहे होते हैं। तो कहीं ना हम्म। बात वही होती है कि आग है तो धुआं उठ रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें तो लोकतंत्र तो देखिए बॉलीवुड में भी नहीं है। हाँ, डेमोक्रेटिक व्यवस्था उन्होंने वहां भी नहीं बनाई है। नहीं और नहीं वही बनाई। दादागिरी चला करती है जो वो यहाँ बाहर चलाने की कोशिश करते हैं। और वैसा ही फिर वहां के कहते हैं ना, वही उनके संस्कार भी बन जाते हैं। हाँ, वो दिखता ही है और होता ही है तमाम। किसी को किसी फिल्म से निकाल दिया, किसी की किसी से फिल्म छीन ली गई, अपने हाँ, ही अपने लोगों में दे दिया, गोविंदा अपने ही का अपने तो लोग अभी भी बना। मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे चलता है ना, गोविंदा उनकी सैंडविच फिल्म नहीं जी रिलीज जी, होने दी गई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो गोविंदा ने कहा है कि मैं 3 फिल्में लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें अपने हाँ बेटे को भी लॉन्च करेंगे। आप देखिए आने वाले समय में कितना उनको हाँ इंडस्ट्री में उनके पुराने दोस्त कोऑपरेट करते हैं, या फिर हाँ जब वो उसकी फिल्म आती है तो किस तरह से आप देखिएगा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा हाँ। सोशल मीडिया में। लोग हम्म। लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीजें, तो यहाँ भी कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं कि हमारे हाँ अलावा कोई ना हो, हमारे परिवार के अलावा, हमारे सरनेम के अलावा कोई और नजर ना आए। हाँ। तो ये चीजें तो यहाँ भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें टूटेंगी देर सवेर, और बहुत देर भी नहीं लगेगी उसमें। क्योंकि जिस जरूरत तरह है। से, हाँ, आप कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ जरूरत भी है उसको तोड़ने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए अब टैलेंट किसी की बपौती थोड़ी है भाई। हाँ 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 आए दिन इन नेपो किड्स की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जो पर्दे पे आते हैं, पर्दे के पीछे भी यही छाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर अपने बच्चों को डायरेक्टर बना रहे हैं, हाँ प्रोड्यूसर हाँ अपने बच्चों को प्रोड्यूसर बना रहे हैं। ठीक है, हाँ पैसा है, पैसे की जरूरत है इसमें, लेकिन हाँ। ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला नॉन है। एआई डिजर्विंग नाम को तो की मत जो, दीजिए कम से कम। हाँ हाँ, एआई नाम की ये जो चीज आ रही है ना, बहुत तेजी से बदलेगी इन सब चीजों को। हाँ कभी हम हाँ इस हाँ। पे भी बात करेंगे कि किस तरह से ये सब डेफिनेटली बदलने वाला है। हाँ, काफी कुछ बदल जाएगा। काफी कुछ। उम्मीद है कुछ ऐसा बदले जो सुधारात्मक हो। हाँ, इनको सुधरना ही पड़ेगा। इनको सुधरना ही पड़ेगा। सही है, बढ़िया है।
चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने जी अच्छे से उज्जवल जी, टॉपिक कवर किए, दर्शकों शुक्रिया। को भी समझ में आया होगा कि अक्सर खबरों के बीच में कुछ चीजें होती हैं जो हमें निकाल कर बतानी जरूरी होती हैं। कुछ चीजें जैसी छपती हैं उनके पीछे की चीज भी बतानी पड़ती है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। फिर हम जुड़ेंगे शुक्रिया किसी उज्जवल लाइव जी, से बात थैंक यू। करेंगे। हाँ, थैंक जरूर यू। जरूर।